नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से आप ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में मल्टीवेरिएट कैलकुलस का लेक्चर नंबर 4 के साथ। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे सर? इसमें डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एंड इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन। मतलब कंटिन्यूटी का हम लोग यहाँ पर आरंभ भी करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड इसके ऊपर क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कंटिन्यूटी, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूटी। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको। सिंगल वेरिएबल वाला अगर याद रहेगा तो दो वेरिएबल वाला जल्दी पकड़ में आता है। 12th में आपने सीखा होगा कि किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर में एफ ए बन जाता होगा तो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यू। यहाँ एफ ए का मतलब ये होता है दोस्त, एफ ए का मतलब होता है कि फाइनाइट नंबर आता हो, ठीक। या फिर आप इस चीज को दो पार्ट में खोल सकते हो। ये पार्ट जो होता है अपने पास में ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, और बीच में आपने एफ ए लिख दिया और इधर चलता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। मतलब ए से कम और ज्यादा दोनों इसमें, तो दो पार्ट में खोल दिया। आप इसको ऐसे भी लिख देते हो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स एफ ए माइनस एच बराबर में एफ ए। अब बराबर के इस साइड में चलोगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। इस तरह का अगर पैटर्न है, मतलब इस तरह का अगर तीन कंडीशन इक्वल हो जाए तो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूअस। ये एल एच एल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आर एच एल। एल एच एल बराबर एफ ए बराबर आर एच एल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस। 12th क्लास में आपने कंटिन्यूटी में ये बात आपने सीखा। अगर तीनों में से कोई दो बराबर नहीं हो या तीनों का तीनों इक्वल नहीं हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ठीक। उसके बाद आपने ये भी सीखा था, ये तो डिफिनीशन हुआ बस। उसके बाद आपने ये भी सीखा था कि अगर हमारे पास में एफ एंड जी जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर इसका मतलब यहाँ से कुछ कुछ बातें आपको समझना है कि एफ प्लस या माइनस जी होगा तब भी कंटिन्यूअस। एक ही मैं देता हूँ, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस इसका मतलब दोनों फंक्शन का प्लस कंटिन्यूअस, दोनों का माइनस कंटिन्यूअस, इनटू कंटिन्यूअस, डिवाइड कंटिन्यूअस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस, ये सारे कंटिन्यूअस होते हैं। साथ में एक और चलता है कंपोजिट फंक्शन, वो भी कंटिन्यूअस, एफ ओ जी या जी ओ, ठीक। और आपने ये भी सीख लिया होगा कि अगर हमारे पास में फंक्शन में अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सभी रियल नंबर पे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। एक्स यहाँ पर रियल नंबर, मतलब एक्स के टर्म में दिया होगा फंक्शन। तो उसके बाद बात करें तो हम लोग रेशनल फंक्शन जो है, रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, मतलब उस सब पॉइंट को छोड़ के जहां पर डिनोमिनेटर इसका जीरो होता है। इसी में कुछ कुछ बातें हम लोग को जरूरत पड़ेगा यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद साइन और कॉस जो होता है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ये कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब वैल्यू अगर साइन कॉस का देखा जाए तो -1 से +1 तक होता है, तो उसमें हमेशा डिफाइंड आएगा फंक्शन, इसीलिए कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद आपने सीखा होगा टेन एक्स एंड सेक एक्स। टेन एक्स एंड सेक एक्स कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट ऑड इंटू π/2, 1 + 1 इंटू π/2। और आपने ये भी सीखा होगा कि कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स, ये जो होता है अपने पास में कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट n π, ठीक। और आपने ये भी सीख लिया होगा कि लॉग एफ एक्स अगर है ये कंटिन्यूअस होगा अगर अगर एफ एक्स 0 से बड़ा हो एंड कंटिन्यूअस। मतलब लॉग वाला कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है
जब उसके सामने वाला कैसा हो, पॉजिटिव हो एंड कंटिन्यूअस। ई का पावर समथिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ई के पावर समथिंग लिखा हुआ है, या फिर कांस्टेंट का पावर समथिंग लिखा हुआ है, ये कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आपने ये भी सीखा होगा बिग ब्रैकेट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इन। इतनी सारी बातें जो आपने सीखा है 12th में, ये सब बात को दिमाग में रखिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप पिछले सेमेस्टर में भी ये सब बातें आपने सीखा होगा। बस पे गेम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सर मुद्दा का चीज, हमारा जो अपना दिया है फंक्शन 2 वेरिएबल का, इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे वो था सिंगल वेरिएबल का, अब यहां पर 2 वेरिएबल का है। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी इज इक्वल टू में लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ए बी। मतलब एफ एक्स वाई का लिमिट ए बी पॉइंट पर एफ ए बी आ जाता होगा तो कंटिन्यूअस होगा, या आप एक कह सकते हो कि ये एक फाइनाइट नंबर आ जाता हो। कैसा नंबर आता हो सर, फाइनाइट नंबर आ जाता होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यू। ये नॉर्मल डेफिनेशन है कैलकुलस के हिसाब से। कैलकुलस के हिसाब से एक और डेफिनेशन होता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। वो क्या होता है सर, कोई भी फंक्शन अपने पास में दिया हुआ एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी इफ एफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस में एफ ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन। जहां पर एक्स वाई जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स माइनस ए लेस देन एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन इक्वल टू डेल्टा एंड वाई माइनस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू डेल्टा। मतलब ये हुआ कि एक्स अगर ए के करीब है, यहाँ पर एप्सिलॉन वेरी डेल्टा जो होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी वेरी स्मॉल, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव क्वांटिटी वेरी स्मॉल। एक्स टेंस टू ए है, वाई टेंस टू बी है, x टेंस टू a है, y टेंस टू b है। इन दैट केस एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी का जो मॉड है, यानी कि इस मॉड जब लेस देन अगर एप्सिलॉन हो रहा है, इसका मतलब एफ एक्स वाई टेंस टू कितना एफ ए, एफ एक्स वाई टेंस टू एफ ए बी, एफ एक्स वाई टेंस टू एफ ए बी, एफ एक्स वाई टेंस टू एफ ए बी। अगर इस दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आता हो सर, लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब ये हो गया, कि एफ एक्स वाई माइनस में एफ ए बी टेंस टू हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ, मतलब इस दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब बहुत माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस का मतलब हो गया कि वेरी स्मॉल डिफरेंस है दोनों के बीच का, तो हम कह सकते हैं टेंस टू 0। या फिर आप कह सकते हो यहां पर से एफ एक्स वाई टेंस टू कितना एफ ए बी एज एक्स टेंस टू ए एंड वाई टेंस टू बी। समझ रहे हो बात को, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर आपको सिग्मा एप्सिलॉन डेफिनेशन बताना हो, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बताना हो, तो उस केस में आप यही लिखेंगे कि फंक्शन एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस होगा पॉइंट ए बी पर अगर एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी लेस देन कितना हो एप्सिलॉन होता, इसमें एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी लेस देन कितना होगा डेल्टा। और इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते, ठीक है भाई। एक और डिफिनेशन आप यहां पर से देख सकते हो जो मैंने यहां बताया था, कौन सा वाला सर, एच वाला। उस डिफिनेशन को भी देख सकते हो। ए फंक्शन अपने पास में एफ एक्स वाई है, यू लिखना है तो लिखो, कोई बात है, हटा के चलो। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी इफ लिमिट आर टेंस टू 0, लिमिट आर टेंस टू 0
एफ ए प्लस एच माइनस सॉरी एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ए बी, वेयर आर इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। आप ये कह सकते हो कि आर जो है, आर जो होगा वो क्या होगा सर, रेडियस होगा उस सर्किल का जिसका सेंटर होगा ओरिजिन पर। ऐसे भी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो अपने पास में सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पर होगा। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाला सर्किल है, इसका सेंटर ओरिजिन पर होगा और यहाँ पर कोई भी पॉइंट एच के लाइज करेगा और ये डिस्टेंस जो होगा वो आर होता है। आप कह सकते हो ना रूट अंडर एच माइनस जीरो का स्क्वायर के माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर कितना आर। यस, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर एच और के दो ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पर लाइज करता है, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस आर है, तो उस केस में लिमिट आर टेंस टू जीरो, आर टेंस टू जीरो का मतलब हुआ कि ये लगभग जीरो है, मतलब ये पॉइंट इसके बहुत करीब है। तो एफ ए प्लस में एच कॉमा बी प्लस के इक्वल टू एफ ए बी हो रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू। इस डिफिनीशन का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर डिफिनीशन का इस्तेमाल अगर होता है क्वेश्चंस वगैरह करने में, तो वो ये है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं सवाल बनाने में ना। आइए सर हम उस इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और डिस्कस करें। लेट आर बी ए रीजन इन द प्लेन, देन फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आर इफ एफ इज कंटिन्यूअस at every point xy in R. If AB is boundary point, then the condition for continuity is modified to read this limit xy tends to AB fxy बराबर कितना fa। मतलब क्या कहा गया कि कोई भी फंक्शन किसी रीजन में, मान लो ये अपने पास में कोई रीजन दिया हुआ है, रीजन का मतलब कोई भी फिगर आपने यहां पर बना लिया, ये कहता है इस रीजन आर में फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब फंक्शन इस आर के अंदर में जितना भी पॉइंट्स हो सब पर कंटिन्यूअस हो। आर के अंदर में जितना भी पॉइंट्स होगा के अंदर में सब पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो। एंड दूसरी बात ये भी कहा गया है कि इफ ए बी जो है वो बाउंड्री पॉइंट हो, ए बी अगर इसके बाउंड्री पर लाइज करता होगा, बाउंड्री पर मतलब यहां आ गया ए बी पॉइंट, ये रीजन आर है, इसके अंदर में कहीं ना कहीं पॉइंट एक्स वाई दिखाई देगा, यह है एनी पॉइंट या एवरी पॉइंट। तो कोई भी फंक्शन इस रीजन में कंटिन्यूअस तभी होगा जब इस रीजन के अंदर में सारे पॉइंट्स जो भी अवेलेबल हैं सब पर कंटिन्यूअस हो। ठीक, और अगर ए बी बाउंड्री पॉइंट हो जाए, मतलब बाउंड्री पर कहीं लाइज करता है, तब कंटिन्यूटी कंडीशन ये निकल के आता है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, एक्स वाई टेंस टू ए बी का मतलब ये दोनों पॉइंट इसके करीब चला गया, ये एक्स वाई पॉइंट जो है इसके ए बी के करीब चला गया है, एफ एक्स वाई का वैल्यू किसके बराबर हो, एफ ए बी। ठीक, यहाँ पर एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स करता है आर से, दैट इज एक्स वाई इज रिस्ट्रिक्टेड टू अप्रोच्ड ए बी along the path lying inside R। वही बात हुआ कि R के अंदर में जो भी पॉइंट्स लाइज करता है तो सारे पॉइंट्स पर अगर एफ एक्स वाई का लिमिट सॉरी एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस होगा, यानी इस R रीजन के अंदर में जो भी पॉइंट्स होगा सब पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस इन रीजन R। अगर पॉइंट बाउंड्री पॉइंट मिल जाए कोई भी ए बी, तो उस केस में कह सकते हो लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना ए। ठीक, दूसरा पॉइंट पर चर्चा करें सर। दूसरा पॉइंट क्या है सर, प्रॉपर्टीज है। क्या है प्रॉपर्टी सर, तो अगर हमारे पास में एफ और जी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी पॉइंट ए बी पर, तो उस केस में
द फॉलोइंग कंडीशंस आर ऑल्सो कंटिन्यूअस एट ए। मतलब अगर कोई फंक्शन एफ और जी दो फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पर, तो दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, हमने बताया भी था इसमें। दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा। सी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है। उसके बाद फंक्शन का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, पर ध्यान रखना है कि डिवीजन में डिनोमिनेटर यानी कि जी का वैल्यू 0 नहीं होता हो। जी का वैल्यू 0 नहीं होता। समझ रहे बात को? ये प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कोई भी दो फंक्शन किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, दोनों फंक्शन का सम, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट, दोनों फंक्शन का डिफरेंस, दोनों का फंक्शन का डिवीजन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस। ठीक, अब आते हैं सर अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है सर? ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर दैट इज इन द होल प्लेन। क्या बताया था थोड़ी देर पहले भी 12th वाला कंसेप्ट में कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस। देखो जैसे कि हमारे पास में आ गया, हमारे पास में एफ एक्स वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स वाई के स्क्वायर माइनस में 3 इंटू वाई स्क्वायर। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये कंटिन्यूअस होगा इस पर एवरीवेयर, मतलब होल प्लेन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स वाई का पावर नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल। हमारे पास में जैसे कि आ गया दूसरा फंक्शन हमने लिया जी एक्स वाई। जी एक्स वाई जो अपने पास में दिया है वो क्या है सर? एक्स क्यूब है प्लस में 3x वाई, 3x स्क्वायर वाई है प्लस में 2y का पावर 3 है या y का पावर 4। इस टाइप का जो भी फंक्शन दिखता है जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सारे क्या होंगे सर? कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रीजन या रियल नंबर भी कह सकते हो। तो जो भी अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस। अगर बात किया जाए सर दूसरा अगले पॉइंट का, तो रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। इट्स डोमेन का मतलब हमने बताया था कि रेशनल फंक्शन जो होता है ना उसका डोमेन क्या होता है सर? रेशनल फंक्शन का मतलब जिस फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना। रेशनल का मतलब ऊपर नीचे पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं। इस टाइप का जो फंक्शन होता है, टाइप का जो फंक्शन होता है उसको रेशनल फंक्शन कहते हैं। रेशनल फंक्शन उस सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा तो उसके डोमेन में लाइज करता हो। डोमेन का मतलब ये हुआ कि उस सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होता होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो? डिनोमिनेटर इज डिफाइंड एंड नॉट इक्वल टू जी। मतलब नहीं समझ में आया सर? मतलब ये समझो कि देखो हमारे पास में कोई दिया फंक्शन, मान लीजिए अपने पास में एक फंक्शन है जिसका नाम है कैपिटल एफ, एक्स वाई का फंक्शन, और यहां पर से आप समझो कि ऊपर एफ एक्स वाई है, नीचे अपने पास में लिखा हुआ जी एक्स। ये फंक्शन क्या हो गया सर? ये फंक्शन हो गया रेशनल फंक्शन। ये रेशनल फंक्शन का बीमारी क्या भाई? रेशनल फंक्शन ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, या फॉर ऑल कंटिन्यूअस फॉर ऑल आर, ऑल एक्स वाई लिख देता हूँ अच्छा लगेगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा उसको छोड़ के सभी पॉइंट पर। यहाँ जो माइनस लिखा जाता है ना, माइनस का मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट। समझ रहे हो बात? जैसे अगर हम कहें यहां पर से ये कह सकते हैं सर एग्जाम्पल में एफ एक्स वाई बराबर लिखा हुआ अपने पास में कोई फंक्शन जिसमें x प्लस में 2y बट्टा में एक्स स्क्वायर
या x माइनस। अब यहां पर से देखो कि ये फंक्शन जो है कब कंटिन्यूअस होगा, कब कंटिन्यूअस। सबसे पहली बात यहां पर क्या कहा गया कि ये रेशनल फंक्शन है, तो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल xy belongs to R except y is equal to x। मतलब सभी रियल नंबर पर होगा, बट उस सभी पॉइंट को छोड़ के जहां पर y और x क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, जो फंक्शन अपने पास में दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल, कंटिन्यूअस फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू x, या ऐसे कंटिन्यूअस ऑन xy belongs to R such that y not equal। अभी रियल नंबर पर है लेकिन उस सभी पॉइंट को छोड़ के जहां पर y और x इक्वल है, या x बराबर y लिख सकते हो, y बराबर x लिख। ठीक, हमारे पास में एक फंक्शन है सर, अगला पॉइंट हमारे पास पांचवा है सर, एक फंक्शन f है जो कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर सर, a। ये दूसरा फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है किस पर, a b पर। कंटिन्यूअस है सर एफ ए बी पर। एफ ए बी का मतलब ये हो गया कि सर फंक्शन एफ का जो वैल्यू होता होगा ए बी पॉइंट पर, उस पर कंटिन्यू। ठीक, देन द कंपोजिट फंक्शन एच एफ ओ जी और जी ओ एफ, कंपोजिट फंक्शन एच ओ एफ। एच जी ओ एफ का मतलब हो गया यहां पर से क्या, एच जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया सर, एच बराबर जी ओ एफ का मतलब एच हो गया थर्ड फंक्शन, जी ओ एफ का मतलब कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड डिफाइंड बाय एच एक्स वाई इक्वल टू में जी जी एफ एक्स वाई। कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड इसी प्रकार से किया जाता है कि एच एक्स वाई बराबर में जी एफ एक्स वाई। ठीक है, तो जो भी फंक्शन इस फॉर्म में हो, एच एक्स वाई बराबर में क्या चीज, एफ एक्स वाई बराबर में जी एफ ऑफ एक्स वाई, ये कंटिन्यूअस होगा किस पर, सभी पॉइंट्स ए बी पर। मतलब मैंने यहां से कहा एफ एंड जी जो है, एफ एंड जी जो है ये क्या है सर, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट ए बी। इसका मतलब ये हो जाता है कि दोनों का कंपोजिशन जी ओ एफ जो होगा इज कंटिन्यूअस एट ए। मतलब ये है कि दो फंक्शन में से दोनों का दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम जो है, दोनों का कंपोजिशन जो है भी कंटिन्यूअस। तो मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ यहाँ पर से ये कह सकता हूँ कि ये पॉइंट आप इसमें भी मेंशन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी बातें अगर दिखाए तो 12 से टाई अप है इसका। और यहाँ पर तनिक सा भी घबराने की जी ए बी एफ ए बी कैसे बन गया, तो ये समझो जी जो है, जी वो कंटिन्यूअस ऑन, जी कंटिन्यूअस ऑन एफ ए बी कैसे बन गया। तो अगर आप ठीक से समझेंगे तो ये जो अपने पास से लिखा है ना, जी फंक्शन है एफ ए बी एफ एक्स वाई का, तो जी का कंटिन्यू डिपेंड करता है किस पर, एफ एक्स वाई पर, मतलब एफ ए बी बोल सकते हो। तो जी कंटिन्यूअस हुआ किस पर, एफ ए बी पर, और एफ कंटिन्यूअस किस पर होगा, ए बी पर। दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस। ठीक, इसको आप समराइज फॉर्म में या ब्रीफिंग में लिख सकते हो कि एफ और जी कंटिन्यूअस है किसी पार्टिकुलर पॉइंट ए बी पर, तो उस केस में दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस ए बी। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होने लगेगा आपको कि सर यहाँ तो लिखे हैं जी कंटिन्यूअस एट एफ ए बी,
यहाँ बोल रहे हैं सर जी कंटिन्यूअस एट ए। देखो ये चीजें का समराइज फॉर्म, अगर कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पर तो दोनों का कंपोजिशन भी, अगर डिफिनीशन के सेंस में देखा जाए तो ये सही है तो भैया एफ कंटिन्यूअस है ए बी पर, क्योंकि एफ जो है ना एफ वो एक्स वाई पॉइंट मतलब ए बी पर डिफाइन कर, और जी जो है वो डिफाइन करता है एफ ए बी पर, मतलब एफ ए बी पर कंटिन्यू। आइए सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रूफ करना है एफ एक्स वाई बराबर में 0 1 है, एक्स बराबर 0 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 लेना है, और एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू जो है आपको 1 रखना है। ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है अपने पास में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस कंटिन्यूअस नहीं है इस पॉइंट पर 1 0 0। तो सबसे पहले फंक्शन को आप यहां बुला के बिठाइए। हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई वो है अपना 0 1। यहां पर लिखा हुआ है कि सर फॉर एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल, मतलब एक्स और वाई दोनों का दोनों 0 या दोनों में से कोई एक भी 0 है, एफ एक्स वाई का मान 0 लेना है। और उसके बाद बात करेंगे यहां पर से, हम कह सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई नॉट इक्वल, जब दोनों का दोनों 0 नहीं है तो उस केस में आपको पकड़ना है। ठीक, तो यहां पर हम आपको दो तरह का मेथड सिखा देते हैं ताकि आप जो है तुम्हें कंफर्टेबल हो उस मेथड से बना। पहला मेथड क्या है सर, हमें चेक करना है कंटिन्यू किस पॉइंट पर 0 0 पर चेक करना, तो एट 0 0 यहां पर लिख देता हूं कि हमें चेक करना है एट 0 0 एट 0। तो हमारे पास क्या है डेफिनेशन सर, उसको बुला लेते हैं। अगर 0 0 पर चेक करना है तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई बराबर एफ 0 0 प्रूफ करना हो। यहां पर सबसे पहले एफ 0 0 का वैल्यू इस पॉइंट पर चेक करना है, उसका वैल्यू और उसका लिमिट वैल्यू निकाल के देखना। एक्स और वाई दोनों का दोनों 0 है तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक, और अगर हम बात करेंगे इसके लिमिट वाला सेंस का, तो लिमिट अपने पास में लिखा हुआ एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर वैल्यू निकाल के देखना, 0 0 एफ एक्स वाई का वैल्यू। अब देखना है लिमिट यहां पर से एक्स वाई टेंस टू 0 0 है, एक्स वाई टेंस टू 0 0 है, और यहां पर एफ एक्स वाई का मान क्या पकड़ोगे, तो इतना बात तो पता है कि टेंस टू का मतलब इक्वल टू नहीं होता, टेंस टू का मतलब इक्वल टू नहीं। इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि भाई एफ एक्स वाई का मान जब एक्स वाई 0 नहीं है तब कितना है सर 1 है, इसका मतलब एफ एक्स वाई की जगह 1 रख दोगे, वैल्यू कितना आ जाएगा इसका सर 1 ही आ। यहां से ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है एफ 0 0, क्योंकि यहां पर इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 1 है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, सॉरी नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूअस एट 0। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर यहां पर दूसरा मेथड का, दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा मेथड ये है कि सबको अलग अलग जो है आप काम पे लगाओ, सबको अलग अलग काम पे लगा दो। मीन्स सर, मीन्स ये हुआ
कि एफ एक्स वाई का जो मान दिया हुआ है, इसको पहले बुला लेते हैं, फंक्शन को बुला लेते हैं। एफ एक्स वाई का जो वैल्यू है वो अपने पास में 0 1 है, और इसमें x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, और लिखा हुआ तो लिखी दो, और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, और उसके बाद नॉट इक्वल टू है 0, नॉट इक्वल टू है। ठीक बात है, एकदम ठीक। अब ये बताओ मुझे यहां पर से कि f00 का मान कितना होगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 2 केस 3 केस बनाएंगे। पहला केस जब x 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहां पर से लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x कॉमा 0 माइनस f0। मैं 0 0 पर ही चेक कर रहा हूं, लेकिन यहां पर हम लोग लेके चल रहे हैं किस रास्ते को, एट 0 0 पर ही चेक कर रहे हैं, बस इसमें फॉलो कर रहे हैं एप्सिलॉन वाला तरीका है। अब बताओ यहां पर से x एफ एक्स कॉमा 0 है, एफ एक्स कॉमा 0 का मतलब क्या हो गया कि x जब 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू कितना पकड़ना है। अच्छा, दोनों में से कोई एक अगर 0 है, x और y में से कोई एक 0 है, तो वैल्यू 0 पकड़ना है। और दोनों 0 है तब भी 0 पकड़ना है, और दोनों का दोनों 0 नहीं है तो 1 पकड़ना। तो अगर देखिएगा यहां पर से, तो इसमें y तो 0 है, यस, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा अपने पास में 0 माइनस कितना 0, वैल्यू हो जाएगा अपने पास में। अब 0 होने का मतलब ये हो गया कि एफ एक्स 0 माइनस f00 टेंस टू 0 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि f(x)(0) टेंस टू f00। इसका मतलब ये कह सकते हो कि लिमिट जो है अपने पास में, लिमिट जो अपने पास में दिया हुआ है, therefore लिमिट x टेंस टू 0 f(x)(y) इज इक्वल टू में f(x)(y) नहीं, f(x) इज इक्वल टू में f00 आता है। f00 आ रहा है, इसका मतलब कह सकते हो कि कंटिन्यू। इसका मतलब f(x)(y) इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट 0। 0 0 कहाँ हुआ, 0 0 कहाँ हुआ, x0 है ना, x0, क्योंकि x0 नहीं है, x(0), तो फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर सर, x0। अब बात करते हैं जब हमारे पास में y 0 के बराबर नहीं, when y नॉट इक्वल, अगर y 0 के बराबर नहीं है तो उस केस, y अगर 0 के बराबर नहीं है तो इस केस में भी हम लोग निकालेंगे मॉडुलस ऑफ f0 कॉमा वाई माइनस f0। अब कोई एक 0 इसमें है, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही है, इसका मतलब 0 होगा। इसका मतलब बोल सकते हो कि f0 वाई माइनस में f00 टेंस टू कितना 0। तो ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब कि f0y टेंस टू कितना f00। इसका मतलब कह सकते हैं लिमिट, लिमिट y टेंस टू 0 f0y इज इक्वल टू में f0। इसका मतलब कि जब y 0 नहीं है तब फंक्शन क्या है, इसका मतलब कह सकते हो यहां पर से कि f(x)(y) इज कंटिन्यूअस एट कितना पर सर 0, ये दो
केस आपने अलग अलग चेक कर लिया, जब x 0 है तो एक केस x 0 नहीं है तब, एक है y 0 नहीं है तब। अगर कह दिया मैंने यहाँ पर से जब दोनों का दोनों जीरो नहीं है, मतलब x और y दोनों का दोनों जीरो, x भी जीरो नहीं है, y भी जीरो। तो यहां से ये कह सकते हैं इसका मतलब कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो, जब जब यहाँ पर एफ एक्स वाई का मान देखा जाए, जब एक्स और वाई जीरो नहीं है तो एफ एक्स वाई का मान 1 रखना है। इसका मतलब कह सकते हो कि ये हो जाएगा अपने पास 1, हम माइनस में 0 यानी कि 1, क्योंकि लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो रहा है। एप्सिलॉन का मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 पॉइंट समथिंग, 0.0, तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी नहीं, ये तो 1 है। इसका मतलब कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं होने की वजह से लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, तो आप कह सकते हो इसका मतलब कि एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो डज नॉट टेंस टू जीरो, डज नॉट टेंड टू जीरो, टेंड टू जीरो पर टेंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि एफ एक्स वाई डज नॉट टेंड टू एफ जीरो, मतलब कि इसमें था ना कि ये दोनों का डिफरेंस टेंस टू जीरो है, इसका मतलब ये टेंस टू ये होगा, इस साइड चला गया तो वहां पर नॉट टेंस टू। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू एफ जी। इसका मतलब कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट कितना सर, ये कंटिन्यूअस नहीं है 0 पॉइंट। आई बात समझ में? तो ये हुआ पार्ट बाइज पार्ट खोल खोल के बना सेकंड में, ये हुआ डायरेक्ट। कंफर्टेबल मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट ही लगेगा, तो डायरेक्ट ही बनाना है। चलो एक और क्वेश्चन से कहता है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब एफ एक्स वाई का मान जीरो जीरो पर जीरो हो रहा है। ये कहता है कंटिन्यूअस है, ओरिजिन पर प्रूफ करो। तो कंटिन्यूअस है दिखाना है ना, कंटिन्यूअस है। यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एफ एक्स वाई फंक्शन दिया, एफ एक्स वाई जो कि अपने पास में है एक्स वाई बट्टा एक्स वाई, अब बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये कहता है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड वाई नॉट, एंड यहां पर जीरो रखना है जब एक्स और वाई। ठीक, आप इसको लिखने का तरीका ये भी बदल सकते हो कि एक्स वाई, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, इसको लिखने का तरीका ये जो अपने पास में लिखा है ना, इसको, इस भाई साहब को आप लिख सकते हो डायरेक्ट एक्स वाई नॉट इक्वल टू, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको लिखा जा सकता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू, जो कंडीशन अपने पास दिया ना ये वाला जो कंडीशन लिखा हुआ है, इसको आप जो है इस टाइप से भी लिख सकते हो, इसको आप इस टाइप से बात देखिए। ठीक, अब यहां पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है ओरिजिन पर, जीरो जीरो पर। इसका मतलब हम यहां पर से बात करने वाले एट जीरो जीरो पर, जीरो जीरो पर बात करेंगे तो क्या सीन बन, जीरो जीरो पर बात करेंगे तो एफ जीरो जीरो का मान निकालोगे,
f00 का मान वैसे दे भी दिया है सवाल में, और ऐसे भी दिख रहा है हमें कि वैल्यू 0 ही लगाना। अब यहां पर से हम लोग लेंगे तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एफ एक्स वाई का मान निकाल, मतलब लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 और एफ एक्स वाई का मान क्या हुआ, टेंस टू का मतलब यहाँ पर नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब आप इसमें केस में पकड़ोगे एक्स वाई बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप सिंपल बात को समझ के चलो, सिंपल बात को समझ के चलो यहाँ पर कि ये जो है ये लिमिट का सवाल बन गया। लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या था कि अगर आप देख रहे हो कि नीचे में x का डिग्री 2 है, तो ऊपर 2 बनाने के लिए y का वैल्यू समथिंग पुट कर दो, समथिंग इनटू हम पुट कर देंगे यहाँ पर से y इज इक्वल टू एम, एम यहाँ पर कांस्टेंट है। इसका मतलब लिखोगे लिमिट अब हो जाएगा सिर्फ x टेंस टू 0 और x इंटू में एम डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स। सही बात है। तो ये समझ में आता है हमें कि ऊपर जो है अपने पास में एम एक्स स्क्वायर है, एम एक्स स्क्वायर है, नीचे देखोगे एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा रूट के अंदर में, तो हमारे पास बच रहा है 1 प्लस में एम। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसका मतलब कि ये एक्स स्क्वायर को बाहर लाया जा सकता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम एक्स स्क्वायर अब बट्टा में एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस में, हम यहाँ से x को कैंसिल कर सकते हैं, कर दिए, करने के बाद x के जगह 0। इसका मतलब हो जाएगा अपने पास m इंटू 0 और नीचे में रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर है, मीन्स 0 ही हो गया फाइनली, समझो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एफ एक्स वाई का जो वैल्यू है वो बराबर किसके हो रहा है सर, f0। इसका मतलब कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई जो है कंटिन्यूअस एट, बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत कठिन तपस्या वाला चीज इसमें नहीं है। एक आइए सर एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। कहता है सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई बराबर फंक्शन दिया, पहले फंक्शन लिख ही लेता हूँ, बारी बारी से काम भी होते चला जाएगा। एफ एक्स वाई जो फंक्शन दिया अपने पास में वो कुछ इस प्रकार से है कि रूट अंडर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस, कहता है ये कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज्ड रीजन आर एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज which is the set of all points lying on and inside the circle of a radius centered at origin in xy plane। कहता है प्रूफ करो कि ये फंक्शन जो है इस रीजन में कंटिन्यू, ठीक, इस रीजन में कंटिन्यूअस होने का मतलब होता है कोई भी फंक्शन किसी रीजन में कंटिन्यूअस तभी हो सकता है जब उसके अंदर ना भी पॉइंट्स होगा तब पर कंटिन्यू। ठीक, तो हम लोग यहां पर से क्या कर लेते हैं हम लोग यहां पर से मान लेते हैं कि ए बी कोई पॉइंट है जो बिलोंग्स करता है किस, मतलब इस रीजन से बिलोंग्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी पॉइंट पर चेक कर लेना है फंक्शन का एफ ए बी का मान। हम यहां पर चेक करेंगे ए बी पॉइंट पर ही, ए बी पॉइंट पर चेक, ए बी पॉइंट पर क्या चेक करेंगे सर,
एफ एक्स वाई का वैल्यू। देखो एफ ए बी का जो मान होगा, एफ ए बी का मान वो रूट अंडर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के जगह ए स्क्वायर माइनस बी। उसके बाद हम लिमिट भी निकालेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू में लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी रूट अंडर में 9 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें एक्स वाई के जगह पर ए भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कह सकते हो रूट अंडर में 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एस, तो दोनों बराबर है। यहां से कह सकते हो लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी पर एफ एक्स वाई का मान बराबर हो रहा है एफ ए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी। लेकिन एक छोटा सा शर्त याद रखना, छोटा सा शर्त क्या याद रखना है कि ये जो वैल्यू है ये डिफाइंड तभी होगा जब ये रूट के अंदर में बैठा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट ए बी वेयर वेयर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होना चाहिए। यस सर। तो ऐसा 9 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए बी होगा, ठीक है। ए 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 से बड़ा हो। इसका मतलब ये कह सकते हैं, ये हो जाएगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, इट मीन्स कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर से कि ए बी पॉइंट जो है ना वो आर का मेंबर है, हम पहले ही मान लिए होते। तो अगर तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो ये बताता है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 9 का मतलब ये होता है ये सर्कल है, ये सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर जो है सेंटर एट 0 0 है, और इसमें जो है 9 को तुम 3 का स्क्वायर लिख लोगे तो रेडियस हो जाएगा इसका 3। इसका मतलब हम जब इस सर्कल का फोटोग्राफ बनाने जाएंगे तो हमारे पास में ये है एक्स वाई। तो यहाँ पर हम कह दिए कि देखो इसमें अब ये ए बी में हम लेके चल रहे हैं, एक्स वाई में नहीं लिए, ए बी में लिए, ए बी में ही चलो। ये सर्कल का इक्वेशन है तो सर्कल का फोटो बना लो, ये सर्कल बन गया। इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे बैठा होगा सर? 0 0 पे। रेडियस कितना होगा इसका सर? लेकिन यहाँ पर जो साइन है लेस देन इक्वल टू का, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने कहा 0 0 रख दोगे तो 0 प्लस 0 9 से छोटा होता है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि इनसाइड वाला केस को सेटिस्फाई।
या ऑन द बाउंड्री। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू जो लिखा हुआ है ना अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब हो गया इनसाइड और ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्किल। मतलब ये कंटिन्यूअस तो है एफ एक्स वाई, लेकिन उस केस में ए बी जो है यानी कि जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं वो सर्कल के बाउंड्री पर होगा या सर्कल के, समझ रहे हो बात को, ये प्रूफ करना था कि ये, अच्छा इसमें रेडियस हमने लिखा रेडियस, यानी कि ये जो फंक्शन दिया एफ एक्स वाई वो इस रीजन में कंटिन्यूअस हो रहा है, और ये जो रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड या बाउंड्री ऑफ द, ठीक है भाई। इसी के साथ आपका कहानी जाता है का समाप्त। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे हमारे में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा करते रहिए। बाय बाय।